सरौनी, चुटियारो, इन सब तीनों चारों गाँव में जो घटनाएं हुई हैं वो एक विशेष तरह की घटना हुई है जहाँ पे केरोसिन तेल की वजह से अचानक ब्लास्ट हुआ। दीवा तेला करू ले दीवे एक ठोप तेला गिरबे कर ले उठ गले बम गोलासन ऊपरे आ घर बन आग लग गले। लेकिन आज 4 दिन से हमारे यहाँ 4 घटना हो चुका है लगातार। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये घटना हुई। तो देखिए ये बच्ची की माँ है, 2 साल की, जिनका हाथ भी जल गया बचाने में। तेल जो है केरोसिन तेल में कुछ न कुछ है मिलावट। अच्छा, ये आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ मिलावट? आज जिंदगी बीत गया मतलब। हाँ, ये बोल रही है यशोदा जी की जिंदगी बीत गया माटी तेल ये करते करते, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आर हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं HB लाइव। आज हम लोग हजारीबाग से लगभग 12 किलोमीटर दूर सरौनी कला में आए हैं। यहाँ पे एक अद्भुत घटना हुई है। केरोसिन ऑयल से जलने से, आग लगने से बहुत लोगों को क्षति पहुँची है, नुकसान हुआ है और बहुत लोग कहते हैं कि अचानक इससे ब्लास्ट भी हुआ है और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। सरौनी कला, चुटियारो, अमनारी और भी गांव हैं जहां पे हुई है इस तरह की घटना। और ये केरोसिन लगभग गांव के बहुत सारे लोगों तक वितरण भी हो चुका है। तो एक तरह से गांव के अंदर डर का माहौल भी है, क्यों ऐसी घटना हो गई, और लोग अभी भी दुविधा में है कि ऐसी घटना केरोसिन से क्यों हो रही है, कभी ये नहीं हुई है। क्या नाम हुआ आपका? यशोदा देवी। तो ये सुधा देवी जी हैं मेरे साथ, जिनका हाथ जो है केरोसिन के इस्तेमाल से जल गया है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था। एकरा ने दीवा तेला करो लिए ने दीवा तेला करू ले दीवे एक ठोप तेला गिरबे कर ले उठ गले बम गोलासन ऊपरे। एक दो बूंद गिरा और अचानक आग लग गया। हाँ, आग लग गले अचानक दीवे भड़ाक दबर उठ गले बम गोलासन। हाँ, क्या हुआ था? थोड़ा सा बूंद तेलवा डालला दीवा ने और गैस हो गला दीवा ने। दीवा गैसवा होला के बाद ने बम गोला जैसे उड़ो है ऊपर से तेरे ऊपर उड़ गले और घर बन आग लग गले। तो कहाँ पे आग लगा था, दिखाइएगा थोड़ा। आइए, तो इनका कहना है कि 1-2 बूंद ही गिरा था केरोसिन ऑयल का, लेकिन अचानक बहुत ज़्यादा आग फेंकने लगा, जिसकी वजह से इनका हाथ भी जल गया। और यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ माटी तेल दे। अच्छा, यहाँ से तकर बाद दिया पिंडारा फुकुर फुकुर बढ़ रहा बस एक बग बस बम छूटा, बम से तक छूटा बस सब प्रकटवा नहीं रहता तो सब मुझे घर में जल गया था। अच्छा, तो देखिए गांव के लोग केरोसिन तेल हमेशा यूज़ करते हैं और हिसाब। अच्छा, ये आचरा पकड़ लिया तो इसका हट के कपड़ा काट दिया इसका। अच्छा, ये लगा है यहाँ, ये जल। आइए दिखाते हैं, चेहरा पे भी थोड़ा सा जला है, तो यहाँ पे भी जला है थोड़ा सा। हाँ, सोसी जला ये सब उचेर गला, तो कितने दिन पहले का ये घटना है? आज हो गया 10 रोज हो गया। 10 रोज हो गया। तो यहाँ पे है मुखिया के पति जी हैं, सुरेश जी नाम हुआ आपका। तो सुरेश जी, थोड़ा सा इस घटना के बारे में बताएं, क्या है और क्या हो रहा है। ये घटना 10 दिन 15 दिन के पहले का है, लेकिन हम लोग इसको लाइटली नहीं ले रहे थे कि ऐसा ही अचानक हुआ होगा। लेकिन आज 4 दिन से हमारे यहाँ 4 घटना हो चुका है लगातार। अच्छा, तो हम लोग इसको संज्ञान लिए, बीडीओ साहब को रिपोर्ट किए, बीडीओ साहब आकर जाँच किए, उसके बाद तो हम लोग बात कर रहे थे केरोसिन से जो मृत्यु हो गई है। एक केरोसिन पे तेल जलाने से अचानक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद एक छोटी सी बच्ची, 2-2.5 साल की बच्ची थी, जिसकी मृत्यु हो गई है। उसकी माँ के हाथ में भी चोट लगा है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये घटना हुई और उस बच्ची का क्या दोष था, जिसको तो पता ही नहीं है, वो अभी जन्मी ही थी। तो कितना दुख भरा इस परिवार के अंदर है, वो जो झेल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केदार राम है। तो केदार जी, कैसे हुआ, मतलब आप थे घर पे कि नहीं थे?
हम घर पे नहीं थे, मेरे 3 बच्ची है, उसमें से हम 2 को अपने लेके ससुराल गए थे। वहाँ 6 था, साला का लड़की हुआ था। माँ को और छोटी बच्चों को छोड़ के गए थे, तुम लोग रहना, हम बच्चे सबको घुमा के उधर से लेकर आते हैं। हाँ तो जिस दिन संडे का टाइम था उसी शाम को गई लोग मार्केट में, दोनों माँ बेटी। हाँ उधर से वापस आई और वही लाइन कट गया। लाइन कटने के बाद में हम लोग जो ढिबरी जलाते हैं वो जलाई है। अच्छा। और जो माचिस का तिल्ली जो होता है वो फेंकी थी माँ, वही फिर बच्चे उठा के वापस आई। माँ डांटी उसको, बेटा ऐसा मत चलाओ। नहीं, फिर साइड हो गई बच्ची, फिर 1 सेकंड के अंदर में फिर वापस टच ही की कि अचानक लग गया। तो मतलब तेल से अचानक आग लग गया कि मतलब नॉर्मल ये कोई घटना है सर? नहीं, वो डिब्बा जो जल रहा था हल्का, तो उसमें ही वो टच किया। टच करने के बाद में कैसे अचानक बहुत ज़्यादा ब्लास्ट जैसा ही हुआ, पूरा एक ही बार पकड़ लिया। अभी बचाते बचाते चिल्लाते इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा जल गई थी। तो कहीं ऐसा नहीं है कि तेल से ब्लास्ट हुआ है फिर हाथ डायरेक्ट जल गया उसमें, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, तिल्ली केवल वो ढिबरी में दिया में सटाई है। हाँ। कैसे उसमें कैसे लगा कि जल गया पूरा। तो ये इन्होंने देखा था, इनके हाथ भी जल गया। तो बचाने का मेरे साथ में बगल में थी, उतना ही टाइम में बचाते 2 मिनट में इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा। तो देखिए ये बच्ची की माँ है 2 साल की, जिनका हाथ भी जल गया बचाने में। कह रहे हैं केदार जी की ढिबरी में जो तीली है वो बच्ची टच सिर्फ की थी, लेकिन अचानक उसका आग बहुत ज़्यादा हो गया और जिसके कारण वो बच्ची जल गई और रिम्स में शायद इलाज चल रहा था। जी, सदर से बाद में रिम्स में रेफर कर दिया था। रिम्स में ले गए तो वहाँ भी 24 घंटे 10-11 घंटे कुछ रही। हम लोग को लगा कि अब नहीं हो पाएगा, हम लोग हॉस्पिटल चेंज करेंगे, प्राइवेट में लेके जाएंगे इसको। तब तक लगता है कि उसको जाना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, मतलब तेल जो है केरोसिन तेल में कुछ ना कुछ है मिलावट। अच्छा, ये आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ मिलावट है? आज तक हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन इस तरह का ब्लास्ट, इस तरह से आग धधक नहीं रहा था, कभी नहीं हुआ लेकिन इस बार है सो आग धधक जाता है और इस तरह से माने आग लग जा रहा है। और जिससे 3-4 क्या बोल रहे हैं आप? जिंदगी बीत गया मतलब? हाँ, ये बोल रही है यशोदा जी की जिंदगी बीत गया माटी तेल ये करते करते, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो कुछ ना कुछ आप लोगों को लगता है कि तेल में है। उसके बाद हम लोग पूरे डीलर लोग को मना किए कि अभी किरासन तेल का वितरण न करें। और पूरे गांव में जागरूक किए कि कोई किरासन तेल यूज ना करे जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाए। तो ये 10 दिन पहले ये घटना इनके पास है, अभी भी कल भी परसों भी हुई है घटना। 14 तारीख का घटना हुई, एक 9 तारीख का घटना हुई है। ये तो देखिए केरोसिन तेल जो है गांव वालों के लिए एक डर का माहौल क्रिएट किया है। और उसके बाद से 2-3 जब घटना हुई तो फिर यहाँ के मुखिया लोग और जितने भी लोग हैं जनप्रतिनिधि, वो लोग घर घर जाकर ये मैसेज दे रहे हैं कि जो केरोसिन तेल है जनवरी में जो वितरण किया गया था उसको इस्तेमाल ना करें। मुखिया जी के कहना है यहाँ पे जो लोग हैं उनका। ये बताइए अभी कितने लोगों तक राशन चला गया होगा? मतलब वो चला गया है, लेकिन सभी को डोर टू डोर जा करके मैसेज डाल करके कि किरासन तेल का यूज मत कीजिए, अभी उपयोग मत कीजिए। यहाँ तक कि हम लोग वायरल भी किए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और वीडियो साहब आए थे कल, उच्च वरीय पदाधिकारी भी आए थे हमारे यहाँ जांच के लिए, रांची से टीम भी आए हुए थे। और उन्होंने भी हिदायत दे के गए हैं कि किन्हीं को अभी यूज नहीं करने दीजिए। हम लोग सैंपल लेके जा रहे हैं, इसको जांच रिपोर्ट हमको मंगाना है, जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जिस टैंकर से आया है उस टैंकर से लगभग 10,000 कार्डधारियों को के यहाँ यह किरासन तेल वितरण हो चुका है। मतलब 10,000 लोगों के घर में अभी तक डर का माहौल बना हुआ होगा, क्योंकि ये जनवरी में ये किरोसिन तेल वितरण हुआ है। अच्छा। और जनवरी वाला किरोसिन तेल में इस तरह से कहना है कि लगभग 10,000 घरों में या फिर 10,000 परिवार तक ये तेल पहुंच चुका है और अभी तक अब लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके बाद तो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है तेल का। नहीं, ख़त्म हो गया। थोड़ा सा वही लास्ट कुछ बचा हुआ था थोड़ा। और आए थे कल 1-2 और आदमी तो जांच के लिए सैंपल के लेके गए। सैंपल ले गए, वीडियो से वगैरह आए थे। तो देखिए अब जांच गया है सैंपल के लिए, तो ये पता चलेगा कि ये जो ब्लास्ट हो रहा है केरोसिन तेल से ही हो रहा है कि या फिर एक नेचुरल फिनोमिना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपनी गलतियों से भी आग लग जाता है घर में, लेकिन एक साथ 3-4 घटना जो हो रही है, ये एक दुविधा का माहौल बना और इसी के लिए इतना लोग फिर जागरूक हुए और फिर जाके कंप्लेन किया गया तेल को लेकर, केरोसिन तेल को लेकर। तो जैसे सरौनी खुर्द में हम लोग आए हैं और
जहाँ पे 2-2.5 साल की बच्ची की मृत्यु केरोसिन ऑयल से हुई है, वहाँ पे एक 65 साल की महिला की भी जान गई है केरोसिन ऑयल से। और अभी उनके बेटे हैं मेरे साथ, आइए जानते हैं कैसे ये घटना हुई। लोगों का कहना है कि केरोसिन तेल में बहुत ज़्यादा ज्वलंत था और जिसके वजह से ये मौत हुई है। तो आइए जानते हैं इनसे क्या हुआ था उस दिन। हुआ था कि यही कि खाना वाना बना रहा था, शाम के टाइम था, लाइन तो कट गया था, तो माटी का तेल वो ढिबरे में कम था, तो वही डालने के लिए ब्लास्टिंग कर गया। अच्छा, मतलब ढिबरी में वो डाल रहे थे? हाँ डाल रहे थे, फिर ब्लास्ट हाँ ब्लास्ट हो गया अचानक, पूरा कपड़ा लता वो पकड़ लिया था। तो फिर आप क्या किए? फिर हम किए भाई, साड़ी उड़ी खोलने पड़ा हमको, चौके से फिर काटना पड़ा हमको सब चीज़, तब वो बचा हुई जगह। फिर हॉस्पिटल भी ले गए? हाँ, फिर हॉस्पिटल तुरंत ले गए। कितना देर? मतलब देर कौन सी, वो आधा घंटा नहीं लगा। 10 मिनट के 15-20 मिनट के अंदर में सदर हॉस्पिटल हम लोग ले गए। तो वहाँ पे इलाज चला फिर? हाँ इलाज चला। और वहाँ 1 सप्ताह रह गया थी। 9 तारीख का हम लोग भर्ती किए और 15 तारीख तक रहे। अच्छा। और 1-1:30 के बीच में उनका मृत्यु हो गया। अच्छा, किस टाइम पे हुआ था? शाम का टाइम? हाँ शाम के टाइम में था, 6:30 में हुआ था। हाँ 6:30 के 7 के लगभग। हाँ बस 6:30। तो केरोसिन तेल तो हमेशा आप लोग यूज करते हैं? हाँ यूज करते हैं, लेकिन ये अचानक ये घटना, ये अचानक हुआ। अचानक हो गया। मतलब ढिबरी के अंदर जल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर से अगर आप तेल डाल रहे हैं, हाँ थोड़ा सा भी आग लगा तो वो ब्लास्ट हो गया। तो देखिए, किसी को पता नहीं था कि ये केरोसिन तेल कैसा है और क्या है, और अभी भी एक जांच का विषय है। तेल को ले जाया गया है जांच केंद्र, लोग जांच में जुटे हुए हैं। कल यहाँ पे अधिकारी लोग भी आए थे और उस तेल की जांच करेंगे और फिर ये पता लग पाएगा कि उस तेल में कुछ और मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। अमनारी, सरौनी, चुटियारो, इन सब चारों गाँव में जो घटनाएँ हुई हैं वो एक विशेष तरह की घटना हुई है, जहाँ पे केरोसिन तेल की वजह से अचानक ब्लास्ट हुआ या फिर अचानक बहुत ज़्यादा आग लगा उससे, और एक छोटी बच्ची का, एक 65 साल की महिला का मृत्यु हुआ। और फिर एक जो महिला हम लोगों ने पहले दिखाया था जो इंजर्ड हो गई थी, उनका हाथ जल गया था और चेहरे पे भी थोड़ा सा दाग आया था। और इस तरह की घटना को रोकने के लिए यहाँ के गांव लोग अब जागरूक कर रहे हैं कि केरोसिन तेल का इस्तेमाल कम से कम अभी तक ना करें। वो तेल जनवरी में वितरण हुआ था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, और गांव-गांव में लगभग 10,000 जो आबादी वाली 4-5 मिला के गाँव हैं वहाँ तक लोगों तक पहुँचा हुआ था। लोगों को अब ये ताकीद की जा रही है कि वो कम से कम तेल इस्तेमाल ना करें। तो ये पूरी कहानी थी केरोसिन तेल की, जो इस गांव में अभी तक चल रही है। 3-4 गांव में यहाँ पे चल रही है, और ये अभी तक मिस्ट्री है कि क्या उस तेल में कौन सा केमिकल मिला हुआ था जो अचानक बहुत ज़्यादा आग दे रहा था या फिर ब्लास्ट कर रहा था। आगे इस कहानी को हम लोग जानेंगे कि क्या सच्चाई थी, क्या सच में तेल में ऐसा कुछ केमिकल था जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ, या फिर ये घटनाएं जो हुई हैं ये कोइंसिडेंट है जो तेल की वजह से या फिर अपनी गलती की वजह से हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव।